मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी तक आपकी 21 क्लास की वीडियो करंट अफेयर की जो पर डे होती है वो अपलोड हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को वॉच करें। जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है, वीडियो एग्ज़ाम का भी दिसंबर या आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यूपीपी भी वैकेंसी आने वाली है, सीआईएसएफ है, अग्निवीर है, तो इन सभी का एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आप इस करंट अफेयर की क्लास को पर डे देखें। और अभी तक अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी हो तो पिछली क्लास को देखें, रिवीजन करें। कोई भी असुविधा होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको पर डे क्लास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए जाते हैं तो उसका आप आंसर करें, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी भी जानकारी उसमें होती है उसके बारे में वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में ईडी के निदेशक कौन बना है? ऑप्शन ए है एस.के. मिश्रा, बी है दिलीप कुमार, सी है महेंद्र सिंह या डी है रमेश केजरीवाल। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही होगा एस.के. मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा एस.के. मिश्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बैंकों के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने बैंकों को चुना है? ऑप्शन ए है 3 बैंक, बी है 8 बैंक, सी है 5 बैंक और डी है 17 बैंक। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बैंक। बट आपको एक एडिशनल जानकारी याद रखनी है कि जो आरबीआई है उसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और एक्ट है 1934 का। अगर एक्ट पूछता है तो 1934 एक्ट के माध्यम से 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। और मैं आपको एक अधिक जानकारी दे दूं कि जो 1969 का डेट आपको याद होगा सन, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसकी मुद्रा थी 200 करोड़। और 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए। अभी हाल ही की यूपी पैट की परीक्षा हुई है, पीईटी, उसमें यह दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने यह जो पिछली वीडियो उसको नहीं देखा तो उसको देखें, उसमें एडिशनल जानकारी भी दी जाती है, स्टैटिक जीके भी कराया जाता है उसमें। तो यह ध्यान रखें। तो यह मैंने आपको इतनी जानकारी दी और यह याद रखिएगा क्योंकि यह पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना लॉन्च की? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है केरल, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा
कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है और जिसका लागत है, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट उत्पादन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया तो ये परीक्षा में पूछी जाएगी, काफ़ी पूछी गई हैं और पूछी जाती भी हैं, यह पूछी गई हैं और काफ़ी परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। जैसे कि उत्तराखंड दिया हुआ, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं और गुरमीत सिंह जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और जैसा दिया है केरल, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह हैं पी विजयन। अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू हैं और मेघालय की आपके शिलोंग राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरुण गोयल, बी है करमाड़ी, सी है अरविंद सिंह या डी है महेंद्र यादव। तो आपको बताना है कि चुनाव आयोग में किस पूर्व अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। किस में है? अनुच्छेद 124 में। और ये एक संवैधानिक आयोग है। ये पूछता है कि ये चुनाव आयोग का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 124, और ये संवैधानिक आयोग है। और इसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके 2 सहायक होते हैं। और इसमें जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे, वह हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह राजीव हैं। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अरुण गोयल जो उनके सहायक यानी 3 सदस्यों में एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए है 28, बी है 29, सी है 25 या डी है 39। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा 25। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हाल ही में कौन से 2 देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए है रूस और भारत, बी है रूस और यूक्रेन, सी है चीन और अमेरिका और डी है भारत और कतर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस और यूक्रेन जो है काला सागर जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समझौता कराया गया था, उस अनाज सौदे को वह आपको 4 महीने और आगे बढ़ा दिया है, नहीं तो वह खत्म होने वाला था और रूस इस पे आक्रमण करने वाला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बताना है कि एनएचआरसी ने किस सरकार को नोटिस जारी किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब। पंजाब को एनएचआरसी ने उचित शिक्षा न मिलने के कारण वहाँ को नोटिस जारी किया। और आपको मैं बता दूं कि पंजाब के जो सीएम है वहाँ पे आपकी सरकार है और भगवंत मान वहाँ के सीएम हैं। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। केरल का आपको बता दिया, बिहार का भी बता दिया गया और यूपी का भी बता दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश ने लैंस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया? ऑप्शन ए है जापान, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है नेपाल। तो गार्ड ऑफ ऑनर किस देश ने दिया? जनरल मनोज पांडे को। यह थल सेना अध्यक्ष है हमारे और इंजीनियरिंग कोर से होने वाले पहले व्यक्ति हैं। थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? जनरल मनोज पांडे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस। और फ्रांस यानी जापान की राजधानी क्या है? जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और यहाँ की येन मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और नेपाल की काठमांडू राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी टीम ने 47वें ICQCC 2022 गोल्डन मेडल जीता है? ऑप्शन ए है ONGC, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है HCL या डी है POW। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी NTPC। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मेघालय। तो आपको बताना है कि जो 3 ट्रांसजेंडर हैं उसको सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, वह कौन है? अभी स्माइल योजना हमारी चल रही है, ये ट्रांसजेंडर हैं और भिखारियों के लिए है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है और बिहार की पटना और मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग है। तो यह रहे आज आपके 10 क्वेश्चन और आपके लिए यह हेल्पफुल हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आपका NTPC की भी वैकेंसी आने वाली हैं और UPP की वैकेंसी आने वाली है और वीडियो का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, परिवार का सदस्य बन चुके हैं, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारा परिवार 1K की तरफ बढ़ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाने में और 1K तक पहुंचने में इस चैनल का सहयोग करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।